इमरजेंसी में आया ऑर्डर, इसके लिए मैं मार्बल इफ़ेक्ट बनाई हूँ, वो भी डार्क कंपाउंड से। और कैसे और क्या क्या यूज़ करी हूँ, आप लोग ज़रूर एंड तक बने रहना, मैं आपको सारी डिटेल्स दूँगी। और ये केक का ऑर्डर मुझे इमरजेंसी में आया था, आधे घंटे के अंदर मैं रेडी करके दी हूँ। हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और मुझे वनीला फ्लेवर का ऑर्डर आया था और ये इमरजेंसी में ही आया था। जिसको मैं किटी केक बना कर दी थी, उनको केक बहुत पसंद आया। वो बोले कि अरे मुझे यकीन ही नहीं था कि आप अच्छा बना लोगे, और टेस्ट वाइज में तो ऑसम है। इसके लिए मैं आपको पाव केजी दी थी। अगर मुझे पता होता कि आप अच्छा बनाओगे तो मैं आपको उसी टाइम आधा केजी का देती। बोलते हैं सोचने में ही अजीब सा लगता है कि घर में केक बना कर दे रहे हो तो कैसा बना कर दोगे। मैं बोली कि चलो कम से कम मेरे बोलने से आप मुझे ऑर्डर दिए तो आपको पता तो चला। और ये मेरा बेस बना हुआ रखा था। वो बोले कि अगर इमरजेंसी में आप बना कर दे सकते हो तो दे दो। तो मैं बोली मेरे पास वनीला बेस रखा हुआ है, अगर आप बोलो तो मैं वही दे सकती हूँ, नहीं तो दूसरा देने के लिए मुझे कम से कम 1-1.5 घंटे का टाइम चाहिए, उससे पहले तो मैं बिल्कुल भी नहीं दे सकती। वो बोले चलेगा। तो इसके लिए मैं ये वनीला फ्लेवर का केक बना रही हूँ और इसका बेस मेरा होममेड प्रीमिक्स है। अगर आपको ये बेस जानना है कि मैं कैसे बनाई हूँ तो आप मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। इसकी पूरी डिटेल्स वीडियो है उस पर। और ये जो मेरा आप लोग देख रहे हैं ना कटा हुआ, मैं उसमें कट करके दिखाई थी। इसके लिए ये कटा हुआ है, कोई टेंशन नहीं रहता है। 4 टुकड़े भी हो गए ना तो भी आपका केक बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। इसीलिए कभी आपका बेस टूट जाए तो कोई घबराने की बात नहीं है, आप अच्छे से उसको रिपेयर करके एक अच्छा केक बना सकते हैं। और उसमें मैं 3 लेयर्स करी थी और 200 ग्राम मुझे व्हिपिंग क्रीम लगा था और 100 ग्राम मैं वाइट कंपाउंड को क्रश करके उसके अंदर डाली हूँ, क्योंकि वनीला फ्लेवर में और कोई चीज़ नहीं पड़ता है, खाली वाइट कंपाउंड ही हम ऐड कर सकते हैं। तो मैं बोली टेस्ट तो इन्हेंस ही हो। अगर वो दोबारा से ऑर्डर दिए हैं तो ऐसा ना हो कि उनका मन हट जाए, तो इसके लिए मैं अच्छे से ही उनको बना कर दी हूँ। और घर के प्रीमिक्स से अगर आप बेस बना रहे हैं ना तो एक बात का ख्याल रखना कि आपको सोकिंग करनी ही करनी है। अगर बाहर वाले प्रीमिक्स से आप बना रहे हैं ना, एक बार नहीं भी सोकिंग करेंगे ना तो भी केक चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। थोड़ा मॉइस्ट कम रहेगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं वैसा आएगा टेस्ट में। और मैंने शुगर पानी से ही इसकी सोकिंग करी हूँ, वो भी अच्छे से ही करी हूँ। अगर आप लोग ध्यान दिए होंगे तो ज़रूर पता चला होगा आप लोगों को। जब आप घर के प्रीमिक्स से बेस बनाएंगे ना तो उसमें क्रम्स तो बिल्कुल भी नहीं निकलते हैं, लेकिन मैं फिर भी सजेस्ट दूंगी कि अगर आपको कस्टमर को देना है तो आप बाहर का ही प्रीमिक्स यूज़ करिए, क्योंकि उसका टेस्ट है ना इससे और भी इन्हेंस रहता है। घर से जब हम प्रीमिक्स बनाते हैं ना तो हमको और टाइम लग जाता है, वैसे ही केक बनाने में 2 घंटे का आराम से टाइम जाता है अगर आराम से बना रहे हैं। अगर इमरजेंसी में बनाएंगे तो 1.5 घंटे में भी हो जाएगा, लेकिन आपको है ना फिर टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं आप उसमें, एकदम स्टेप बाय स्टेप ही करना रहेगा। और 2 घंटे में क्या आराम से हो जाता है। तो इसके लिए टाइम नहीं रहता इतना कि हम घर के प्रीमिक्स से केक बनाएं फिर कस्टमर को दें। अगर आप घर के लिए बना रहे हैं तो घर के प्रीमिक्स से भी बनाएं, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर जब हम बाहर का प्रीमिक्स यूज़ करते हैं तो कस्टमर उतना पैसा हमको पे करते हैं, इसलिए हमको देने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर आपके नियर बाय नहीं मिलता है तो फिर आप ये सब जुगाड़ कर सकते हैं। और मुझे ये वीडियो आज बिल्कुल भी अपलोड नहीं करना था, लेकिन है ना कल मैं किटी केक के बारे में बोली थी ना तो 1-2 जन मुझसे बोले थे कि आप ज़रूर बताना कि कस्टमर हैप्पी हुए कि नहीं। तो इसके लिए मैं आज ये वीडियो अपलोड कर दी हूँ कि उनकी बातें उनके ही केक में बोलूँगी तो ही अच्छा लगेगा। नहीं तो आज मैं है ना मार्बल इफ़ेक्ट बनाई थी वो डालने वाली थी, लेकिन है ना ये भी मार्बल इफ़ेक्ट जैसा ही है और इसीलिए मैं ये बनाई हूँ, क्योंकि उससे मेरा और है ना चॉकलेट बच गया था और वो कलरिंग में था, वो कलर मैं इसमें यूज़ करके अलग डिज़ाइन दे दी हूँ। डिज़ाइन के रिलेटेड कस्टमर की कोई डिमांड ही नहीं थी। मैं सोची पहले डार्क कंपाउंड डाल के ऊपर चॉकलेट से गार्निशिंग कर दूँगी, फिर मेरे पास है ना वो बचा हुआ चॉकलेट रखा हुआ था, इसके लिए मैं इसमें यूज़ करी हूँ। और आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल भी कर सकते हैं। या अगर आपको अलग कलर डालना है, आपके पास वाइट कंपाउंड नहीं है तो आप है ना नेचुरल जेल में अपने पसंद का कलर डाल के डालेंगे ना तो भी आपका केक अच्छा बन जाएगा। मैं एक वीडियो उसके ऊपर भी डालूंगी लेकिन थोड़े दिन के बाद। तो पहले ना मैं इसमें डार्क कंपाउंड ही मेल्ट करके डाली हूँ, फिर जो मेरा वो बचा हुआ था वो मरून था उसमें, लेकिन मरून और वाइट मिला ना तो पिंक हो गया, तो बचा हुआ था मैं बोली लाओ इसी में यूज़ करती हूँ। क्या करूँगी फिर मैं उसको रख के, इसके लिए मैं डाल दी। और आप लोग खुद देख रहे होंगे, पहले मैं डार्क कंपाउंड डाली हूँ, उसके बाद जो मेरा बचा हुआ वाइट कंपाउंड था वो उसके ऊपर डाली हूँ, लेकिन फिर भी मार्बल इफ़ेक्ट आ रहा है। तो अगर आप लोग को ऐसा लग रहा है कि मैं एक बाउल में दोनों कलर डालूंगी तो मेरा मिक्स हो जाएगा या अच्छा मार्बल इफ़ेक्ट नहीं आएगा, तो आप ये स्टेप ज़रूर फॉलो करें। आपका डार्क कंपाउंड
या वाइट कंपाउंड से भी करना रहेगा तो भी चलेगा। आप वाइट कंपाउंड पहले डाल दीजिए, फिर जो कलर से आपको डिज़ाइन मार्बल इफेक्ट देना है वो कलर डाल दीजिए, आपका फिर भी अच्छा बनेगा। इसके लिए मैं ये ट्राई कर रही थी, मैं खुद के लिए श्योर होना चाह रही थी। इसके लिए कस्टमर की तो डिमांड ही नहीं थी, उनको इमरजेंसी में केक चाहिए था, तो इसके लिए मैंने ऐसा कर दी हूँ। और ये मैं एक दिन बनाई थी, शॉर्ट में इसकी वीडियो अपलोड है ये गार्निशिंग की, अगर आपको चाहिए तो मेरे चैनल पे ये भी चेकआउट कर सकते हैं। और अगर मेरा केक आप लोगों को पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, और एक कमेंट तो करना बिल्कुल भी मत भूलना। और मैं 2 कलर का इसमें स्प्रिंकल कर दी हूँ, क्योंकि इमरजेंसी में मेरे दिमाग में ना कोई डिज़ाइन सूझ ही नहीं रहा था, इसीलिए मैं बेकरी स्टाइल में इसको गार्निशिंग कर दी हूँ। हैप्पी बर्थडे का टैग लगा दी हूँ, और ये रहा मेरे केक का फाइनल लुक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।